वेलकम फ्रेंड्स, क्रेजी इनोसिस्टिक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप लोगों को समतुल्य बट्टा निकालना आ गया होगा। तो हम उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप समतुल्य बट्टा नहीं निकालना जानते हैं तो आप जाकर के पिछली वीडियो को देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। पैंट पर दी गई कुल छूट कितनी प्रतिशत है? समतुल्य बट्टा 30% है, मतलब कमीज और पैंट को मिला करके कितना 30% डिस्काउंट, और केवल कमीज पर 40% डिस्काउंट। ये है कमीज और ये है पैंट। इनका एमआरपी दोनों का, इनके एमआरपी में अनुपात है 1:2। आपको क्या करना है, कमीज पर डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट 40% का है। कितना? 40% डिस्काउंट है, और दोनों पर समतुल्य, दोनों पर मिला करके 30% का डिस्काउंट है। हमको निकालना क्या है? पैंट पर निकालना है, पैंट पर दी गई डिस्काउंट। तो पैंट पर डिस्काउंट, तो पहले पैंट का एमआरपी होना चाहिए, एमआरपी पैंट का होना चाहिए, और उसका एसपी होना चाहिए पैंट का, और ये एमआरपी हो जाता है उसी का इंटू 100। ये डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। तो ये चीज़ यहाँ से, ये चीज़ तो हमको मिला है पैंट का एमआरपी। अब इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं रेशियो को। अगर 100 से दोनों साइड में अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 100, ये 100 हो जाएगा, और ये 200। यहाँ से देख लेते हैं, ये यहाँ से मिल गया है 200, और इस पर 40% का छूट दिया जाता है। 100 में 40% का छूट मतलब कि ये 60 में बेचा गया होता, यानी इसका सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस किसका? कमीज का 60 हो गया। और ओवरऑल दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है? दोनों का सेलिंग प्राइस अगर देख लें और इसमें से अगर कमीज का सेलिंग प्राइस निकाल दें तो पैंट का सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो टोटल एमआरपी कितनी है? टोटल एमआरपी अगर हम देखें तो 100 और 200 300 है। एमआरपी पे कितना ओवरऑल छूट मिलता है? 30%, यानी दोनों मिला करके 30% का छूट मिलता है। तो ये आपका हो गया, ये 90 हो गया। कितना हो गया? 90 हो गया ओवरऑल डिस्काउंट। तो बेचा कितने में गया? बेचा कितने में गया? 90 तो डिस्काउंट हो गया, तो 70, ये आप 70% या निकाल सकते थे। 90 में बेचा गया, और ये टोटल कितना था? 300 था। कितना था? 300। यहाँ देख लेते हैं, टोटल था 300। 300 में से आप ये 300 था, 300 में से आप 90 क्या करेंगे? निकाल देंगे। इतना तो आपको डिस्काउंट मिल गया। तो ओवरऑल दोनों को कितने में बेचा गया? दोनों को बेचा गया 210 रुपये में। दोनों का एसपी कितना है? 210, और कमीज का एसपी कितना है? 60। तो यहाँ से पैंट का एसपी कितना हो जाएगा? दोनों का 210 है और यहाँ से 60 है, तो कितना हो गया? ये आपका 50, 150 रुपये हो गया। अब यहाँ से निकाल लेंगे, ये कितना मिल गया? 150। तो पैंट पर डिस्काउंट हम निकालेंगे तो आ जाएगा 200 माइनस 150 बटे 200 गुणे 100, ये 50 बटे 200 गुणे 100 मीन्स यहाँ से अगर 2 कर दें, यहाँ से 25 हो जाएगा। तो
25% का डिस्काउंट किस पे मिला, पैंट पर मिला। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमें करना क्या था कि हमें पैंट का डिस्काउंट निकालना था। डिस्काउंट के लिए पैंट का एमआरपी चाहिए और सेलिंग प्राइस चाहिए। एमआरपी पैंट का यहाँ से मिल गया और सेलिंग प्राइस हमको कितने में पैंट सेल किया गया था हमको नहीं पता है। तो ओवरऑल कितने में सेल किया गया था, दोनों पैंट और कमीज मिला करके जो भी दोनों का एमआरपी था 300, 100 और 200, उसके 30% डिस्काउंट देने के बाद 70% पे आप डायरेक्ट 70% भी निकाल सकते थे। तो यहाँ 210 में दोनों बेचा गया था। अब देखिए कमीज 60 में बेचा गया और 210 में टोटल बेचा गया, यानी कि ये जो पैंट है 150 रुपये में बेचा गया था। तो 150 में बेचा गया तो यहाँ सेलिंग प्राइस भी मिल गया, निकालेंगे 25% आ जाएगा। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है, इस पर 15% का बट्टा दिया गया, इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया जिससे पेन का मूल्य 8 रुपये 16 पैसा हो जाता है। दूसरे बट्टे की दर कितनी है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 रुपये का पेन था, पहले उस पर 30% बट्टा दिया गया, उसके बाद फिर कहता है कुछ बट्टा दे दिया गया, वही बताना है, जिसके बाद 8 रुपये 16 पैसा उसका रेट हो जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कितना बट्टा दूसरी बार दिया गया होगा। तो एमआरपी कितना था, यानी ये एमआरपी प्रिंट रेट अंकित मूल्य कितना था, 12 रुपये। 15% का बट्टा पहले दिया गया, कितना, 15%। 15% मतलब कि 3/20। आप 15/100 करके देख लीजिएगा, यही आएगा। तो यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे तो यहाँ से 3/20 इतना डिस्काउंट दे दिया गया। फिर क्या कह रहा है कि यहाँ पे पेन का मूल्य, यानी दूसरा बट्टा देने से पहले, दूसरा बट्टा देने के पहले, यानी दूसरा बट्टा हमको निकालना है कि दूसरा बट्टा कितना है। दूसरा बट्टा देने के पहले सेलिंग प्राइस कितना था, देने के बाद 8.16, यानी दूसरा बट्टा दे दिया तो कितने में बिका, इतने रुपए में दिया हुआ है। ये चीज़ यहाँ पे दी गई है, हमको ये बताना है कि दूसरा बट्टा कितने % था। तो चलिए देख लेते हैं। दूसरा बट्टा डिस्काउंट निकालने से पहले क्या होता है कि दूसरा बट्टा देने से पहले एमआरपी क्या था, यानी बट्टा देने से पहले दूसरा, पहला तो दे दिया गया, दूसरा बट्टा देने से पहले एमआरपी क्या था और सेलिंग प्राइस क्या हो गया दूसरा बट्टा देने के बाद। फिर एमआरपी इंटू 100, ये चीज़ निकाल लेंगे। तो दूसरा बट्टा देने के पहले एक छूट दिया गया, तो छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस क्या हो गया, उसका कितना छूट दे दिया गया, 3/20। और था कितना, 12 का, और 3/20 अगर हम दे दिए तो 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20, यानी 9/5 कह सकते हैं, 1.8, यानी 12 रुपये की वस्तु थी और कितने में सेलिंग प्राइस हो गया पहले दफ़ा बेचने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद। भाई 12 में से 1.8 निकाल देंगे तो आपको 20.80 पॉइंट निकाल दिया, तो इतना रुपए हो गया सेलिंग प्राइस डिस्काउंट देने के बाद। यही दूसरा डिस्काउंट देने से पहले ये विक्रय मूल्य ही एमआरपी 2 हो जाएगा। दूसरा डिस्काउंट देने के बाद पहले ये विक्रय मूल्य था, भाई दूसरा डिस्काउंट देने से पहले यही मूल्य था ना, तो इसी पे दूसरा डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, तो दूसरा डिस्काउंट का यही एमआरपी हो जाएगा, एमआरपी 2 इतना रुपए। अब सब वैल्यू आपको पता हो गया, यहाँ पे रख दीजिए। तो ये 10.20 माइनस 8.16 बटे 10.20 गुड़े यहाँ पे 100 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से 20 पॉइंट है, 4 पॉइंट बचेगा, और ये आपका 8 तो 2 बटे 10.20 इंटू 100। आप यहाँ से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसे हम क्या करते हैं कि यहाँ से दशमलव हटा देंगे,
दशमलव हटा देंगे, 100 से गुणा करेंगे और नीचे से भी दशमलव यहाँ ले आते हैं तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो क्या हो गया, ये 2040 बटे 10। 2 बार में देखिए 102 है, 204 है, 2 बार में कट गया यानी 20, यानी कि 20% डिस्काउंट दोबारा दिया गया। कितना डिस्काउंट दिया गया, तो 2% डिस्काउंट दोबारा दिया गया, तब जा कर के 8.16 रुपये में वो बिका। पहला डिस्काउंट देने के बाद तो कितने का हो गया वो सामान, 10 रुपये 20 पैसे का। फिर ये MRP बन गया, फिर वहाँ से जब 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो इतना हो जाएगा। ये देखिए समतुल्य बट्टे का प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज न देने की वजह से हमें समतुल्य बट्टा नहीं पता है, तो हम डायरेक्टली इससे समतुल्य ये प्राइस नहीं निकाल सकते हैं। समतुल्य बट्टा निकाल के हमको वही बट्टा ही निकाल देना है कि दूसरा बट्टा डिस्काउंट कितना है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी अपने प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर उसे 25% का लाभ हो जाए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 432 रुपये। पहले क्या देता है, 20% छूट देता है, फिर भी उसको 25% का लाभ हो जाता है। 20% छूट देने के बाद भी जितने में बेचता है सेलिंग प्राइस पे ही, उसी सेलिंग प्राइस पे छूट भी मिलती है और उसी सेलिंग प्राइस पे क्या होता है, 25% का लाभ भी हो जाता है। यहाँ दिया है CP = क्रय मूल्य। क्रय मूल्य CP = 432 रुपये। कितना, 432 रुपये है वस्तु का मूल्य। और डिस्काउंट क्या देता है, पहला चीज़ दिया। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में लगा चुके हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं, बस वही तरीका अपनाना है। पहले उसने बट्टा दिया, कितना का बट्टा, डिस्काउंट दिया 20%, तो 20% का मतलब हो गया कि 1/5। तो ये MRP होता है और ये होता है डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस डिस्काउंट निकाल दीजिए तो 4 हो जाता है। कितना हो जाता है, यहाँ पे 4 हो गया। सेकंड कंडीशन क्या दिया है कि 25% का लाभ भी पाता है। प्रॉफिट कितना पाता है, 25%। 25% का मतलब 1/4। ये CP हो गया और ये हो गया प्रॉफिट। तो SP कितना हो गया, SP हो गया आपका प्रॉफिट में, ये CP में प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो आ जाता है सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य आ जाता है। अब देखिए दोनों कंडीशन से आप ये अनुपात से दोनों से एक रेशियो निकाल लीजिए। दोनों में कॉमन कौन है, SP है, तो SP को मिडिल में रखिए। ये CP हो गया, ये MRP हो गया। MRP कितना है, 5 पहले कंडीशन में, और SP कितना है, 4। फिर दूसरे कंडीशन में SP कितना है, 5 और CP कितना है, 4। अब यहाँ से देखा जाए इसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं। मिडिल वाले को हमेशा बराबर करते हैं। आप जा करके पिछली वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसे बराबर करने के लिए इस पूरे में हमें कितने का, 5 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए और इस पूरे में 4 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो 5 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 25 हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा। यहाँ से भी करें तो ये 20 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यानी MRP हो गया 25, CP हो गया 20 और SP हो गया 20 और CP हो गया 16। तो हमें प्रॉफिट निकालना था कि कितने % का प्रॉफिट होगा। अंकित मूल्य, इसका अंकित मूल्य क्या होगा, MRP निकालना है, ये चीज़ निकालना है। जरा देखिए कि CP दिया हुआ है कितना, 432। ये कितना अनुपात है, 16 अनुपात। 16 अनुपात का मतलब है 432, 16 का मतलब है 432। कितना है, 432। तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक रेशियो का मतलब हम निकाल लेंगे। ये 4 चौके 16, 1 और ये
108, फिर 4 से काट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2, 27। एक रेशियो का मतलब हो गया 27। और एमआरपी कितना है, कितने रेशियो के बराबर है, एक रेशियो बराबर इतना रुपए। एमआरपी है 25 रेशियो, 25 रेशियो और 27। तो एमआरपी कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। और 25 अगर 20 बार में देखें तो 500 होगा, 7 बार में देखें तो 175, यानी कि 675 रुपये आपका आंसर आ गया। यही वस्तु का एमआरपी है, अंकित मूल्य है, यानी इतना अंकित मूल्य था। उसके बाद 20% डिस्काउंट दिया गया और 25% प्रॉफिट लिया गया, तो वो वस्तु कितने में, 432 रुपये में, यानी इतने का था 432 का, और इतने में उसका एमआरपी इतना लिखा गया था। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है लेकिन थोड़ा अलग है, देख लेते हैं। कह रहा है किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद, अंकित मूल्य जो प्रिंट रेट था, एमआरपी जो था, उस पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है। कितना है, 1080। यदि छूट न दिया जाता तो दुकानदार को क्या होता, 20% का प्रॉफिट होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, सीपी आपको बताना है कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। अंकित मूल्य, ये घड़ी इतने में बेची, छूट देने के बाद बेची जाती है। एसपी दिया हुआ है 1080 रुपये। कितना, 1080 रुपये। पहला कंडीशन कह रहा है कि 10% डिस्काउंट दिया गया है। कितना, 10% डिस्काउंट दिया गया है। डिस्काउंट कितना है, 10%। कुछ नहीं करना है, 10% का मतलब 1/10। ये डिस्काउंट में ये एमआरपी होता है और ये डिस्काउंट होता है। एसपी कितना हो जाएगा, हमेशा विक्रय मूल्य जो प्रिंट अंकित मूल्य होता है उसमें से छूट को निकाल दीजिए तो हो जाता है, यानी 9। फिर कह रहा 20% का प्रॉफिट भी मिला होता अगर ये डिस्काउंट न दिया गया होता। 20% प्रॉफिट कब, अगर डिस्काउंट न दिया गया होता। तो डिस्काउंट कितने का, 20% है, सॉरी प्रॉफिट 20% मिलता है, यानी कि 1/5। कितना, 1/5। ये हमेशा क्रय मूल्य होता है, सीपी, और ये होता है प्रॉफिट। तो एसपी क्या हो जाएगा, हमेशा प्रॉफिट को सीपी में जोड़ दीजिए, यानी कि 6 हो जाएगा। अब दोनों में क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। एसपी इस कंडीशन में भी है, डिस्काउंट में भी, प्रॉफिट में एसपी है, तो एसपी को हम क्या मान लेंगे, बीच में रख देंगे। यहाँ एसपी हो गया, ये सीपी मान लीजिए, ये एमआरपी मान लीजिए। एमआरपी पहले कंडीशन में देखिए कितना है, 10 है, और ये है 9। यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस 6 है, और यहाँ पे कितना है आपका, सीपी है 5। पहले ही ये दे रखा है कि पहले कंडीशन में दे रखा है, यानी डिस्काउंट, ये प्रॉफिट 20% मिलता। अगर डिस्काउंट दिया जाता तो कितने का मिलता वो वस्तु, डिस्काउंट दिया जाता तो कितने का वस्तु मिलता है। एसपी दिया है 1080, तो 1080 मतलब क्या हो गया कि 9 रेशियो बराबर 1080, 9 रेशियो, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 12 9 108, 120 रुपये। कितना हो गया, 120 रुपये। चलिए हमको निकालना क्या है, सीपी। क्या निकालना है, सीपी। कब, अगर दूसरा कंडीशन कह रहा अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाता, तो डिस्काउंट जब नहीं दिया जाता तो एसपी एमआरपी के क्या हो जाता, बराबर हो जाता। एसपी एमआरपी के बराबर हो जाता और ये प्रॉफिट मिल जाता। तो एसपी एमआरपी के बराबर करना है। बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10 है तो यहाँ 10 होना चाहिए। चलो 10 से गुणा कर दिया, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो। अभी यहाँ 10 ही रहना चाहिए, तो यहाँ से 6 से भाग दे दो इसमें भी, और 6 से यहाँ
अब ये देखो यहाँ पे ये 10 हो गया, SP भी 10 हो गया, लेकिन ये क्या हो गया 3 और ये 5, 25/3। यानी अगर हम डिस्काउंट नहीं देते हैं तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य एक ही होंगे, कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो ठीक है। तो CP कितना हो जाएगा इतना, तो CP हमारा हो गया 25/3 रेशियो, और एक रेशियो का मतलब है कितना 120, 25/3 गुणे 120, तो ये हो जाएगा 40 और 25 चौके 100, यानी 1000 रुपये CP हो जाएगा अगर डिस्काउंट न दिया जाए तो। सॉरी, हाँ ये CP उसका क्रय मूल्य कितना होता 1000 रुपये। ये MRP SP क्यों बराबर हो जाता है अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू MRP माइनस SP। तो MRP 10 है और डिस्काउंट कुछ नहीं दिया गया, तो SP कितना हो गया 10। आशा है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।